गुर्बत के सीने से। मैं अभी स्टेज के ऊपर बैठा था तो मुझे साथियों ने कहा है कि पूरी दुनिया से पैगाम आ रहे हैं, आप उर्दू में तकरीर करना। मैं उर्दू में करता हूं, लेकिन 1 मिनट अपने कायद को अपनी ज़बान में सबक सुना लूं। साढ़े कायद आख्या सी कि लाल किले होते पाकिस्तान दा परचम लहराएगा। साढ़े कायद ने फरमा दिता और साढ़े कायद ने जड़ी गल आखी, वो खुद दस के कहन के मज किले दे सिर ते जोर लांदी, मज किले दे सिर ते जोर लांदी। उन्हां मालकां दे आख्या असां अपने कायद की गल नूं दोहरा दिता। एक गल ना वापस हो सकती, इस तो अगे बढ़ चढ़ के हो सकती। मोदी और उसके हवारी ये गौर से सुन लें कि दुश्मनी और धड़ा पीटना हमें आता है। अगर दुश्मनी करने पे आ जाए तो हम अपनी कश्तियां जलाकर उंदुलस आते हैं, और अगर हम दुश्मनी करने पे आ जाएं और अगर हम मैदान में आ जाएं, फिर हम सिपा सालार की उम्र को नहीं देखते, वो 16 का है या 17 का है, टेबल में आके इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। तो हम उनकी ज़ुर्रियत हैं और तुम्हारी ज़ुर्रियत वो है कि अगर तुम सामने मुकाबले में आ जाओ, 16 हमले हमारे नाकाम भी हों, 17वें हमले में भी हम आकर सोमनाथ का सीना चीर के रख देते हैं। तुम किसी गलत फहमी में हो एक खोती के लिए, उसको खोती कहना खोती की तौहीन है कि तुम समझते हो उसके लिए तुम उसके साथ खड़े होगे, और वो एक कंजर और एक गुस्ताख उसके साथ खड़े होगे। मेरा ये पैगाम मोदी और पूरे भारत को पहुंचा दो कि अभी उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। अभी तुम्हारे घर से आवाज आ रही है कि मन सब नबी जन। अभी तुम्हारे कूचे से आवाज आएगी मन सब नबी जन। और अभी कोई मतवाला गाजी इल्मुद्दीन का चाहने वाला निकलेगा तुम्हारी गली से और तुम्हारा उस कुतिया का, उस मलूना का, कायनात की सबसे पलीद का सर जुदा करके रख देगा उसके तन से। और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस जगह पर और जिन किलों में हुजूर की गुस्ताखी हो जाती थी, फिर हम देखते थे कि वो किले बिना मुशक्कत के बहुत जल्द फतह हो जाते थे। हमने इसकी बुनियाद पर कहा है कि लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। हमने अपने बुजुर्गों की रिवायात पर और जो मेहनत करते हुए उन्होंने इस्लाम का झंडा सर बुलंद किया, उसकी बुनियाद पर कहा है कि इस्लाम पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। और यह याद रख लेना, हमारे माओ ने हमें सदके या रसूलुल्लाह की लोरी दी है। हमारे कायद ने हमें एक ही सबक पढ़ाया है कि कुछ रहे ना रहे मालिकों की बात करो। ना अपना नारा सिखाया है, ना अपनी बात सिखाई है। याद रख लेना, मैं बबांगे तोहल, लोग कहते हैं जी एहतियात से बात करें, आपकी बात इंटरनेशनल मीडिया सुनता है। मैं सबको कहता हूं हमारी बात गौर से सुन लो। जहां से गुस्ताख सर उधर उठाएगा, लब्बैक वाले वहीं अड्डी देंगे। इसको नहीं समझ आई तो मैं अंग्रेजी में भी तर्जमा करवा के तुम्हें भेज दूंगा, हिंदी में भी भेज दूंगा, फारसी में भी भेज दूंगा। याद रखना, तुम जहां सर उठाओगे मुमताज कादरी का वारिस वही तुम्हें कुचलेगा। और जमाना बदल सकता है, सूरज और आसमान टूट सकता है, जब तारे टूट सकते हैं। हमारा बयानिया नहीं बदल सकता। हमारा बयानिया गुस्ताखे रसूल के बारे में एक है, वो मनसब नबी जन, मनसब नबी जन। और इस तरह नहीं कि कत्ल कर दो। बाबा जी ने आख्या बढ़ के रख दो, उर्दू में काट के रख दो। अब जहां से भी गुस्ताखे रसूल को काटा जाए, बाबा जी की बात वहीं से पूरी होगी। सर से पा काट के रख दो। यह है मनसब्बा नबी जन फक्तुलू का माना। और हिंदू और उसके हवारी और कोई भी कायनात का कोई भी शख्स
अगर ये समझे कि हम हुजूर के बारे में बात करेंगे तो याद रखना अब उम्मत बेदार हो चुकी है। तुमने बहुत कुछ कर लिया, तुमने इराक लताड़ा, अफगानिस्तान लताड़ा, बर्मा लताड़ा, चेचनिया लताड़ा, फलस्तीन लताड़ा। अब तुम्हारी खात्मे का वक्त करीब हुआ चाहता है। अब उम्मत की बेदारी का वक्त आ चुका है। और ये याद रखना, वो कोई और होंगे जो स्टेज पर चढ़कर कोई और बात करते होंगे और अंदर जाकर कोई और बात करते होंगे। हम तो ये कहते हैं और आज भी कहते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। हमारी एक ही बात है कि जो हुजूर के बारे में गुस्ताखी करेगा उसको काट के रख देना। ये मुजम्मत और ये सारी छोटी बातें हैं। ये जनाब के उनका माशी बाइकाट करना ये छोटी बातें हैं। गुस्ताख रसूल को कहते हैं भूख देकर मारना। मैंने कहा नहीं, हम उसका अगला सांस बर्दाश्त नहीं करते, उसको भूख कैसे बर्दाश्त करें? वो भूख से हो सकता है 2 दिन जिंदा रहे, हम 2 लम्हे बर्दाश्त नहीं करते। और कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुजूर की इज्जत के बारे में बात करना है, हुजूर की नामूस के बारे में बात करना है। अगर तुम कहते हो कि ये दहशतगर्दी है मन सब्बा नबीयन, तो ये याद रखना हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस मसले में। अगर अमेरिका समझता है, कायनात का कोई कुत्ता समझता है, अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरे दार करेंगे। बस इतनी सी बात है। ये हमारा वलवला, ये हमारा जज्बा। मैं उन लाइनों को कहता हूं, कौम की बेटियों के थरकते जिस्म दिखाते हो, ये भी दिखाओ, पता लगे। हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए जवान के हाथ में जो बंदूक है ना, उसका जरा गिरफ्त मजबूत हो कि हमारे पीछे कौम खड़ी है। नारा आगे कदम बढ़ाऊं तो सही, लेकिन क्या करें, रंगीले टकरे हैं। कोई बात नहीं, हमारा वक्त आया चाहता है, वो वक्त जिसको बाबा जी बार बार दोहरा कर गए हैं कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, और जिसने निकल कर रहमतुल आलमीन से वजीराबाद तक जिसने जुल्मत की सल्तनत को उलट रखा था। हाँ, वो शेर कल भी होशियार था, आज भी होशियार है। बेदार होना बड़ी दूर की बात, वो होशियार भी है, आंखें भी खुली है और चुस्त भी बैठा है। जिस किसी गुस्ताख की गर्दन करीब आएगी दबोच के रख लेगा। और मैं ये कहता हूं कि उन मुसलमानों पर जुल्म ढाते हो, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम उनके बारे में बात करो। वो ज़हीरुद्दीन बाबर के वारिस हैं जो इंडिया में बसते हैं। किसी गलत फहमी का शिकार न रहना, किसी गलत फहमी का शिकार न रहना। जुल्म आखिर जुल्म है, जब पड़ता है तो मिट जाता है। उनके नबी की इज्जत की बात हुई है और वो बाहर रोडों पर भी ना आए, वो मलूना के बारे में बात भी ना करें। हम हर किस्म के साथ, हर तरह की इंडिया के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और कायनात की सारी लानतें इकट्ठी कर कर उस मलूना और उसके साथियों के ऊपर भेजते हैं। सारी लानतें इकट्ठी कर कर, अगर उसका कोई हमदर्द बॉर्डर इधर है या उधर है, उस पर भी लानत भेजते हैं। और ये याद रखना कि नामूस रिसालत का मसला ना हिज़्ब इक़्तिदार का है, ना हिज़्ब इख्तिलाफ का है, सिर्फ ये हर मुसलमान का मसला है जिसने कलमा पढ़ा है। अगर वो इसका हक अदा नहीं करेगा तो कयामत के दिन भी हुजूर को मुंह नहीं दिखाएगा। और जो कह रहे हैं गली गली और मैगा साडा उर्दू गल, हमारे बाबा जी कह के गए हैं, इना इधर भी जलील होना, कल उथे भी जलील होना, दुनिया च भी जलील होना, इन्हां दियां नस्लां ने भी बदबूदार होना। ये साडे बाबा जी सानू दस के गए, ये दिन सानू उस दिन दे आखे याद हैं कि इस दिन जलील किस तरह होना। सत सलाम बाबा जी तुहानू कि तुसी सानू वो दिन गल दसी, असी अपनी अखां नाल वो दिन देख रहे हैं, असी अपनी अखां नाल वो देख रहे हैं। अज भी तुहाडे कोल मौका, ए मईशत, ये सारियां गल्लां हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर च बड़ी मुश्किलात सन। आपकी तनख्वाह खुद एक मजदूर के मुकाबले सी, इतनी तनख्वाह सी जितनी एक मजदूर को मिलती सी। लेकिन जो यंगे यमामा हुई, हुजूर की इज्जत की जंग हुई, उस तो बाद कैसर और किसरा दी नेमतां मस्जिद नबी के दरवाजे च पईयां होईयां सन। अज भी असीं कहते हैं
کیا حضور دے ناتے ایک جنگ کر لئیے, ایک باری دنیا نو دس دئیے کہ اساں غوری بھی حضور دے نا واسطے رکھیا, عبدالی بھی حضور دے نا واسطے رکھیا, عطف بھی حضور دے نا واسطے رکھیا, درار بھی حضور دے نا واسطے رکھیا, اور خالد بن ولید دے غلامہ نے خالد ٹیک بھی حضور دے نا واسطے رکھیا. اور میں کہنا باہر کٹنا نہیں, صرف ٹاکی شاکی مارو, جے مودی دی دھوتی نہ کھلی تو سانو آگے پھڑ لینا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. انج نہیں, اسی اپنے وطن چ کھڑے ہاں اور اس کچھار چ کھڑے ہاں جتھوں یہ نعرہ نکلیا, جتھوں یہ جذبہ نکلیا. انڈیا دے مسلمان ہے, بناؤ بھئی منڈے ہوئے ندی, انڈیا دے مسلمانوں دسو اور انہوں دسو اسی تواڈے نال کوئی شیر قدم بدھائے. ہن لاؤ نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک, جب لاگے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک, جب لاگے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. او مردود میڈیا, او مردود میڈیا جڑا اے منظر وکھاؤ مودی نون جے اور شام تک قومی ٹی وی تے آگے معافی نہ منگنا ساڈا نام ور بٹا کے رکھ دینا. لیکن جدو تسی لوہارا نو دکھاؤ گے, اتفاق سٹیل مل والے نو دکھاؤ گے, انہاں دے نال کاروباریاں نو دکھاؤ گے, انہاں دے مودی دی یاراں نو دکھاؤ گے, انہاں نو پتہ ہے اپنے ہی ہیں, 2 ٹکے لے کے چپ کر جان گے. انہاں نو پتہ ہے تا ہون کہ دوویں جہاں لے کے بھی حضور دے نام تے سودا کرن والے نہیں ہیں, اے اسلامی ٹچ والے نہیں ہیں, اے سچ والے ہیں, سچ والے, اے سچ والے, اور اے سچ کر کے بھی وکھاندے. اے سچ کر کے کیویں وکھاندے جے اپنی آئی تے آ جان پھر سارے ظلم بھی آ جان تے وزیرآباد تک ہر شے لپیٹ کے رکھ دیں اور مستقبل دی ایسی تاریخ رقم کر دیں کہ دشمن آج بھی اس نام تو لرزدا, کیونکہ اسی وارثاں محمود غزنوی دے, اسی وارثاں محمد بن قاسم دے, اسی وارثاں سلطان شہاب الدین غوری دے, اسی وارثاں سلطان قطب الدین ایبک دے, اسی وارثاں ظہیر الدین بابر دے, اور اسی وارثاں اورنگزیب عالمگیر دے. بڑی چنگی طرح تانوں پتا, ہندو بڑی چنگی طرح جاندا, اج بھی انہاں دے نا تو خار کھاندا, اسی وارثاں انہاں دے. اور ساڈے نال سوچ سمجھ کے گل کرو, سانو شریکہ پٹنا نہیں آندا, دشمنی کرنی نہیں آندی, اے ساریاں گلاں پیچھے رہ جاندیاں جدوں ساڈے آقا دے بارے گل ہو جاندی. پھر اسی اپنے بچے لے کے کربلا چ آ جاندے تے گل ہی کوئی نہیں. پھر تو جناب اسی دودھ پیچھے بچے گوا کے بھی کہنے ہیں مالک جویں تو راضی ہوئے اسی راضی. اسی اپنے تمام وسائل نال اس وقت میدان چ آ جاندے ہاں جدوں ساڈے آقا و مولا دی عزت تے حرف آ جائے, انہاں دی ناموس تے حرف آ جائے. اساں سارا کچھ رکھے ہی حضور واسطے ہویا. بابا جی گل بھی مکا گئے, کیوں اساں گردناں حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں, جنے گردن حضور واسطے رکھی آ چکو.